बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल शाम 6 बजे यूनिट 1 का पार्ट 2 डाला था। आज यूनिट 2 का पार्ट 1 है। कृपया आप सभी देखें और नोट्स तैयार करें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत से नोट्स तैयार करता हूँ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर सूचना आप तक सीधी पहुँचे। तो सभी स्टूडेंट अपन आगे बढ़ते हैं। देखें यूनिट सेकंड, बिलियन बिलियन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन विलय प्लस विलायक। विलय विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो घुल जाता है विलय कहलाता है। उदाहरण NaCl चीनी शक्कर है जो जल पानी में आपस में घुल जाती है, वह विलय कहलाता है। विलायक विलायक विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो विलय पदार्थ को अपनों में घोल लेता है विलायक कहलाता है। विलय पदार्थ को, जैसे कि एल्कोहल जल को आपस में अपने में घोल लेती है, वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। घटकों के आधार पर विलयनों के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं: समांगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं: तनु विलयन जो पतला होता, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। आप सब लिख लें और याद कर लें। विलय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयनों के प्रकार यह सारणी है, देख लीजिए। ओजोन परत रहती है 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की बीच होती है। इसकी मोटाई लगभग 9 किलोमीटर होती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। विलेयता किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में संतृप्त करने के लिए होती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि जब जल को गर्म किया जाता है तो घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में निकल आती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता बढ़ जाती है, जबकि ठोस व द्रव की विलेयता घट जाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। अशुद्धियाँ, विलय और विलायक की प्रकृति, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए सूत्र, प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, एक क्वेश्चन है, इसको भी लगा लें आप। आगे बढ़ते रहिए। मोलरता क्वेश्चन देख लीजिए। मोलरता के सूत्र 3 बिंदु हैं। मोलरता का सूत्र है मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा गुणित 1000 बटे विलय का अणुभार गुणित विलयन का लीटर में आयतन। यह भी क्वेश्चन 2 लगा लीजिए। अब आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता के 4 पॉइंट हैं, बिंदु, उसका सूत्र भी है, उसी के आधार पर उसका एक क्वेश्चन है नॉर्मलता का। मोलरता के 4 बिंदु हैं, यह भी देख लें परिभाषा के साथ। क्वेश्चन भी मोलरता का लगा लें। मोलरता और मोलरता में अंतर भी देख लें। 4 अंतर हैं। मिनिमम बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 अंतर लिखने पड़ते हैं, आप यह भी याद कर लें। मोल प्रभाज 4 बिंदु हैं। एक क्वेश्चन भी मोल प्रभाज का है, लगा लें। फार्मलता भी लगा लें। फार्मलता के क्वेश्चन है, ये भी लगा लें। ppm भाग प्रति विलयन। ppm भाग प्रति विलयन, यह भी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या इस विलयन की ppm कहलाती है, माने भाग प्रति विलयन।
पीपीएम बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणित 100। इसके दो बिंदु हैं, ये देख लें। इसका दो डेरिवेशन है, ये भी कर लें। मानधर के सूत्र के आधार पर हल कर लें। धन्यवाद।